Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this video we will do question number 14 to 16 of exercise 7.3 class 6 math PTB book, and these questions are related with percentage. So let's start the video. And the question number 14 is the shirt price rupees 150 is sold for rupees 120. एक शर्ट की कीमत ख़रीद 150 रुपये और उसको फ़रोख्त किया गया 120 रुपये में. फाइंड दी परसेंटेज डिस्काउंट. आपने परसेंटेज डिस्काउंट बताना है कि इस शर्ट पे परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया गया है. तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप वो लिखेंगे. कॉस्ट प्राइस जितनी कीमत पे ख़रीदी गई है वो है रुपीज़ 150. सेल प्राइस जितनी कीमत पे उसको फ़रोख्त किया गया है वो है 120. और परसेंटेज डिस्काउंट आपने फाइंड आउट करना है. तो आप फार्मूला लगाएंगे डिस्काउंट इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. ये सेम वही फार्मूला है जो आप प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए यूज़ करते थे, सिर्फ यहाँ पे अब आपने प्रॉफिट की जगह पे डिस्काउंट लिख दिया है. आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे. कॉस्ट प्राइस 150 है और सेल प्राइस 120 है. इसको आपने माइनस किया तो ₹30 आपके पास डिस्काउंट निकल आया जो इस शर्ट पे दिया गया है. अब आपने क्या निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट. तो आप ये फार्मूला लगाएंगे परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ये भी सेम वही फार्मूला है जो आप पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस निकालने के लिए यूज़ करते रहे हैं. सिर्फ यहाँ पे अब प्रॉफिट की जगह पे डिस्काउंट आ गया और इधर भी डिस्काउंट आ गया. अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे. डिस्काउंट आ गया 30 और कॉस्ट प्राइस थी 150. आपने मल्टीप्लाई किया इसको 100 के साथ. अब आप इसकी कटिंग कर दें. ये ज़ीरो आप इस ज़ीरो के साथ कट कर देंगे. फिर आपके पास ये बच जाएगा. अब आप इसको 3 के साथ कट कर दें. 3 1 द 3 और 3 5 द 15. ये कट कर दिया. अब आप इस 5 के साथ 100 की कटिंग कर दें. 5 1 द 5 5 2 द 10 और 0 आ गया. तो 20% आपके पास आंसर आ गया. शर्ट पे 20% डिस्काउंट दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 15 देखें. सारा बोट डिनर सेट फॉर रुपीज़ 480. सारा ने एक डिनर सेट खरीदा है 480 रुपये में एट 20% डिस्काउंट. 20% डिस्काउंट दिया गया उसको डिनर सेट खरीदने पे. फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ डिनर सेट. तो आपने बताना है कि उसकी असल कीमत क्या थी जिस पे 20% डिस्काउंट के बाद सारा को 480 रुपये में मिला है. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपने वो लिख लेनी है. सेल प्राइस है 480 और डिस्काउंट दिया है 20% और आपको कहा है एक्चुअल प्राइस असल कीमत निकालें. तो आप फार्मूला लगाएंगे एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट. 100% टोटल होता है, उसमें से जितना डिस्काउंट दिया गया है वो आप उसको माइनस कर देंगे. तो आप ये लिखेंगे 480. 100% में से आपने 20% माइनस किया 80% आ गया. इस 80% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 80 बाई 100 आपने लिखा तो ये जो 100 जहाँ पे डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर आप अब इसकी कटिंग कर दें. ये 0 0 के साथ कट कर दें. फिर आप इसकी 8 के साथ कटिंग कर दें. 8 1 द 8 और 8 6 द 48. अब आपके पास 6 और 100 बच गया. अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 6 और 100 को. तो 6 और 100 को मल्टीप्लाई करने से ₹600 निकल आए आपके पास कि ये जो डिनर सेट था इसकी एक्चुअल प्राइस 600 थी और 20% डिस्काउंट के बाद सारा ने इसको 480 में ख़रीद लिया. क्वेश्चन नंबर 16 देखें. कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन इज़ ₹200. एक जीन की कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज़ और मार्क प्राइस इज़ 50% मोर दैन द कॉस्ट प्राइस. और मार्क प्राइस जो है वो 50% मोर दैन दी कॉस्ट प्राइस, वो 50% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो शॉपकीपर इस पे टैग लगाता है अब एक चीज़ ख़रीदने के बाद. मतलब उसने 200 रुपये की ख़रीदी थी लेकिन अब वो 200 रुपये में तो इसको फ़रोख्त नहीं ना करेगा. उसने कितने पैसे ज़्यादा लिए, इसका 50% ज़्यादा उसने मार्क प्राइस लगाई है. तो अब आपने बतानी है कि मार्क प्राइस लगाने के बाद कीमत कितनी हो गई. आप लिखेंगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कॉस्ट प्राइस 200. फिर उसके बाद मार्क प्राइस निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे कॉस्ट प्राइस और उसने कितने एडिशनल लिए हैं 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस. इन दोनों को मिला के क्या बनेगा मार्क प्राइस. तो आप 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. वो निकालने के लिए 50% आप पैसे लिखेंगे 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए और 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 रुपीज़ आ गया. ये 50% कॉस्ट प्राइस था जो उसने असल कॉस्ट प्राइस में ऐड किया. तो अब मार्क प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो 200 जो असल कीमत थी उसमें ये वाली कीमत उसने ऐड करके 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस. अब उसको टैग लगा दिया कि जीन्स इतने में ही बेचेगा. तो वो कितने की बन गई 300 की. तो मार्क प्राइस आपके पास आ गई 300. मतलब उसने टैग लगाया है जीन्स पे 300 का. सेकंड पार्ट देखें इसका. डिस्काउंट प्राइस निकालनी है अब आपने. उसने क्या किया कि जो मार्क प्राइस पहले लगाई थी टैग पे अब उसने उस पर 25% डिस्काउंट दे दिया. मार्क प्राइस लगाने के बाद 25% उस पर डिस्काउंट दे दिया. तो अब आपको कहा है कि डिस्काउंट प्राइस बताएं कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट निकालने के बाद अब जीन्स की कीमत कितने की होगी.
तो आप लिखेंगे मार्क प्राइस जो आपने अभी फाइंड आउट की थी वो क्या थी 300। उसके बाद उसने उस पर 25% डिस्काउंट दे दिया, तो आप 25% 300 का फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे आपने लिखा, ये 2 ज़ीरो इस 2 के ज़ीरो के साथ आप कैंसिल कर देंगे, 25 और 3 बच गया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया, 75 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो अब जीन्स कितने की मिलेगी वो करने के लिए आप लिखाएंगे डिस्काउंट प्राइस, फाइंड आउट करने के लिए मार्क प्राइस में से ये वाला डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो लिखेंगे मार्क प्राइस कितनी थी 300, जो टैग लगा हुआ था जीन्स पे उसमें से 75% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब जीन्स की कीमत होगी ₹225। तो ये बच्चों ये सारे क्वेश्चन थे आपके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।